मुंबई के मराठी मानुस ने दोनों ठाकरे भाइयों को नकार दिया है। दोनों ठाकरे भाइयों की मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में करारी हार हुई है। मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाकर दोनों ठाकरे भाई बीएमसी और महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में एक होकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। दोनों ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आने के बावजूद इतनी बड़ी हार क्यों हुई है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है अगले 4-5 मिनट तक मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, मैंने कल हमारे मुंबई टुडे लाइव चैनल का एग्जिट पोल दिया था और यह इतना सटीक है, आप इसे जरूर देखिए। मैंने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि बीजेपी बीएमसी में 85 से 90 सीटें जीतने जा रही है। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी यह 70 के आसपास सीटें जीत रही है और शिवसेना शिंदे की पार्टी यह 30 से 35 सीटें जीत रही है। यह इतना सटीक सर्वे हमारी तरफ से बताया गया था और काफी लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है, इसकी प्रशंसा भी की है। मराठी भाषा और मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाते हुए दोनों ठाकरे भाई एक साथ आकर बीएमसी का चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक तरह से मुंबई की मराठी जनता ने ही, मराठी मानुस ने ही दोनों ठाकरे भाइयों की राजनीति को नकार दिया है, स्वार्थ की राजनीति को नकार दिया है। एक तरह से कहे तो यह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को कल ही समझ में आ चुका था, इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे की ओर से संजय राउत ने फिर बीएमसी चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस बार संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल की गई शाही को लेकर सवाल खड़े किए थे। हर बार विपक्ष अपनी हार का ठिकरा कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाता है, कभी ईवीएम में गड़बड़ी, कभी वोट चोरी के आरोप, तो कभी शाही के आरोप। लेकिन उद्धव ठाकरे की हार की सबसे बड़ा कारण है यह हिंदुत्व को छोड़ना। यह उद्धव ठाकरे माने या न माने, लेकिन यह सच है कि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यह हिंदुत्व को छोड़ चुकी है। 2019 में जब से उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में जाकर मुख्यमंत्री बने, तभी से हिंदुत्व उद्धव ठाकरे यह छोड़ चुके हैं और इस बार बीएमसी के चुनाव में यह साबित भी हो चुका है। बीएमसी की जनता ने ही आज उद्धव ठाकरे की पार्टी को नकार दिया है। महाराष्ट्र में 1992 के बाद चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन बीएमसी में 1992 से लेकर 2022 तक यह लगातार शिवसेना का मेयर रहा है। हिंदुत्व यह शिवसेना का बेस रहा है और इस बात का बाला साहेब ठाकरे ने गर्व भी किया है और कहा भी है। बाला साहेब ठाकरे ने यहाँ तक कहा था कि अगर उन्हें कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो उस दिन वे पार्टी बंद कर देंगे, अपनी दुकान बंद कर देंगे, लेकिन वे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इस विचारधारा को छोड़ते हुए, नकारते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। उसी दिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस के साथ जाने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी बार बार अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सेक्युलर बताने के लिए कई गलतियां करते आई है। लेकिन जैसे ही बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने गठबंधन बनाकर अलग लड़ा और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आए, उसी के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी की और मुस्लिम वोट जो मिल रहे थे वह एक बार फिर कांग्रेस और एआईएमआईएम के पास चले गए, झुकते हुए नजर आए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आज बीएमसी में एआईएमआईएम को 6 सीटें मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी केवल 9 पार्षद चुनकर आए हैं, दूसरी ओर एआईएमआईएम यह 6 पार्षद चुनकर आए हैं। यह बताता है कि मुस्लिम वोटों ने ठाकरे भाइयों को नकार दिया है। एक तरह से कहे तो मराठी मानुस ने भी ठाकरे भाइयों को नकारा है और साथ में मुस्लिम वोट जो शिवसेना को मिल रहे थे, मुस्लिम वोटरों ने भी बीएमसी चुनाव में ठाकरे भाइयों को नकार दिया है। राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद से ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मुंबई में रह रहे वोटरों ने पहले ही दोनों शिवसेना को नकार दिया था और इस बार एक तरफा बीजेपी का साथ दिया। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव थे और इसमें से करीब 26 महानगर पालिका पर भाजपा और शिवसेना गठबंधन ने अपना भगवा लहराया है। इससे स्पष्ट होता है कि एक तरह से भाजपा ने इन महानगर पालिका के चुनाव में क्लीन स्वीप की है। शिवसेना जब महाराष्ट्र में उभर कर आ रही थी तब उसने सबसे पहले मुंबई में बीएमसी पर अपना मेयर बैठाया था। 1992 में शिवसेना की ओर से छगन भुजबल यह पहली बार बीएमसी के मेयर बने थे। इसके बाद
बीएमसी मुंबई के बाहर अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से शिवसेना बढ़ी है तो वह है मराठवाड़ा विभाग और खासकर छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था। छत्रपति संभाजी नगर में 1993 में पूर्व खासदार चंद्रकांत खैरे पहली बार शिवसेना के मेयर बनते हैं और छत्रपति संभाजी नगर में भी 1993 के बाद से लेकर 2022 तक लगातार वहां शिवसेना का ही राज रहा है, शिवसेना का ही मेयर रहा है। लेकिन आज आए नतीजों में संभाजी नगर में शिवसेना केवल 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। यह साफ बताता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ने की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हिंदुत्व को मानने वाले वोटर शिवसेना से खिसकते नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत इज्जत यह शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह मुंबई में बची है। 65 पार्षद उनके बीएमसी में चुनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर शिवसेना के 20 विधायक है, उसमें से 10 विधायक यह मुंबई से ही आते हैं। थोड़ा बहुत अस्तित्व अभी शिवसेना का मुंबई में नजर आता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में आज शिवसेना साफ होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही एनसीपी शरद पवार की पार्टी कहीं भी महाराष्ट्र में अस्तित्व में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने लातूर महानगर पालिका में अपनी सत्ता बचा ली है। महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुस शिवसेना को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन शिवसेना यह आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा रही है। जब स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे थे, उन्होंने एक नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू है। और इसके बाद बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उन्होंने स्वीकार किया था और कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराया है तो उन्हें गर्व है इस बात का। अभी कुछ दिन पहले वोटिंग के पहले संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर वे शिवसेना चाहे तो 15 मिनट में मुंबई बंद कर सकती है। लेकिन आज यह सच्चाई नहीं है। आज संजय राउत यह ख्यालों में रह रहे हैं, क्योंकि आज शिवसेना की मुंबई बंद करने की ताकत नहीं है। यह स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे थे तभी यह संभव था। यह संजय राउत को हकीकत जाननी होगी। आज बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर क्लेम यह एकनाथ शिंदे करते हैं और एकनाथ शिंदे यह आक्रामक हिंदुत्व को लेकर जा रहे हैं। इसी वजह से आज हिंदुत्व को मानने वाले वोटर यह शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर यह एकनाथ शिंदे की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में देश में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। इस वजह से भाजपा और शिवसेना को बीएमसी और महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिका चुनावों में भारी बहुमत मिला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है? ऐसा कहे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या करेंगे, किससे गठबंधन करेंगे, इस पर भी अपनी राय दीजिए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।